मजा आने वाला है BFIC गोल्ड में, क्योंकि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि BFIC गोल्ड जो है वो 100 या 110 कंट्रीज से लॉन्च होने जा रहा है, लेकिन जो ताजा तरीन स्टैट्स हैं, जो करंट सिनेरियो है, ये मैं आपको बता दूं कि कम अज कम 170 या 80 कंट्रीज से स्टार्ट होने जा रहा है। और इस दफा जो अभी तक मुझे सारा सिनेरियो नजर आ रहा है, ठीक है, इस दफा सबसे बड़ी कम्युनिटी जो बनेगी ना, वो 5 कंट्रीज है। मैं अभी नंबर नहीं दे रहा कि कौन सी कंट्री की सबसे ज्यादा होगी, मैं आपको बता दूं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएस, ठीक है। और इसके अलावा बाकी भी है, यानी कह लें कि डेली बेसिस पे, क्योंकि इसमें हमने एक स्टार्ट डाले हैं कि जहां पे डेली का बेनिफिट, असल बेनिफिट जो होना है वो BFI कॉइन को होना है। क्यों? क्योंकि BFIC कॉइन ही ऐसा पेमेंट गेटवे है कि किसी ने भी BFIC गोल्ड में आना है, उसको आने के लिए और एग्जिट लेने के लिए BFI कॉइन चाहिए। तो जो हम ड्रीम पिछले 3 साल से देख रहे थे कि BFI कॉइन जो है वो टॉप 20, टॉप 10, टॉप 50 या BFIC कॉइन टू द मून, $100, ये जिस तरह की चीजें हम बातें अपनी करते थे और इसके लिए कोशिश भी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के मामला हो जाते थे जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते थे। रीजन क्या थी कि हम उस कम्युनिटी के ऊपर बिहार पे ये बात करते थे जिस कम्युनिटी के पास ऑलरेडी BFIC था। लेकिन अब क्योंकि नई कम्युनिटी आ रही है, नई यूजेबिलिटीज आ रही है, नई यूटिलिटीज आ रही हैं, नया एक ब्लड इस हमारे इनोवेशन फैक्ट्री में एंटर हो रहा है, तो ये वो लोग हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, ये वो कम्युनिटी है जिनके पास ना तो BFIC है ना BFIC गोल्ड है। तो इनकी वीक पॉइंट क्या है? इनका वीक पॉइंट है BFIC गोल्ड, लेकिन BFIC गोल्ड अल्टीमेटली BFIC से मिलता है। तो गाइस, वी आर वेरी मोटिवेटेड, हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं। 2-2 दिन, 3-3 दिन नहीं सो पा रहे। रीजन क्या है कि अब हमारी 24/7 मीटिंग हो रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि रात को मेरी US में मीटिंग हो रही थी, तकरीबन कोई 3-4 बजे हो रही थी। कितने बजे हो रही थी? तो दुबई का 2:30 बजे होते। हाँ, दुबई का टाइम ये था। तो अब हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें हर कंट्री के टाइम जोन के हिसाब से हमें करने जा रहा है। और एक तो ये चीज है, दूसरा मैं आपको बताऊं कि शायद हमारी BFI कॉइन नेटवर्क और बी लव नेटवर्क की इतनी ह्यूज लेवल पे मीटिंग्स ना हुई हो, इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस में मीटिंग ना हुई हो, लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि अब जो हमारे साथ कम्युनिटी या लीडर अटैच हो रही है, वो लीडर्स हैं जिनके ग्लोबल नेटवर्क है, और ग्लोबल नेटवर्क और ग्लोबल लैंग्वेजेस के इनके पास प्रेजेंटर्स भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग भी उनकी ट्रेनिंग्स लें। हम उनकी ट्रेनिंग सेशंस आप लोग के साथ रखा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा वर्चुअल मीट के ऊपर। तो इमेजिन करें कि जब यहाँ पे मिलियंस में कम्युनिटी आने वाली है, तो वो सब लोग किसको यूज करेंगे? वर्चुअल मीट को। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि मल्टी लैंग्वेज है। अब आपके पास क्या, आपको क्या बेनिफिट होगा? आप लोग को बेनिफिट ये होगा कि फॉर एग्जांपल कोई पुर्तगीज में मीटिंग कर रहा है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई टर्की में टर्किश लैंग्वेज में ट्रेनिंग कर रहा है, कोई इंडोनेशियन लैंग्वेज में कर रहा है। देखिए, हर लीडर का ट्रेनिंग का अंदाज अपना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अपनी अपनी, उसका प्रोजेक्ट को करने का, टीम बिल्डिंग का, अर्निंग का, हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज होती हैं, अपनी अपनी उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट लीडर्स की जब मीटिंग को सुन रहे होंगे, और बेशक वो अपनी जिस मर्जी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आपको हिंदी उर्दू में समझ आ रही होगी, तो आप देखिए आपका नॉलेज कितना एनहेंस होगा, आपको कितनी दुनिया के एक्सपीरियंसेस मिल रहे होंगे, कितनी पूरी दुनिया की आपके पास सक्सेस स्टोरीज आपके पास आ रही होंगी। तो अब मजा आने वाला है बड़ा जबरदस्त।
हर बंदा बहुत बेचैनी के साथ, बहुत बेताबी के साथ सिर्फ लिंक का वेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ एक दफा लिंक शेयर कर दें। तो इसके ऊपर भी जो है हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दो ऑप्शंस बहुत लीडर्स भी दे रहे हैं, हम खुद भी सोच रहे हैं कि ये जो हमारी एक कह लें कि परंपरा है कि हम 14 फेब को प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर लॉन्च ही करना है तो इसको 14 फेब को ही करें, ताकि एक ही साथ बी लव की, बीएफआईसी कॉइन की और बीएफआईसी गोल्ड की, तीनों की एक ही दफा सेलिब्रेशन हुआ करे, एनिवर्सरी हुआ करे, बर्थडे। तो ये चीज लोग कह रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह का हमारी कम्युनिटी का पोटेंशियल है, वो तो एक सेकंड वेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग इस बात पे कमिट नहीं कर रहे। हम लोग इसकी लॉन्चिंग जो है होपफुली हम आज करेंगे, ठीक है, या मैक्सिमम कल हो जाएगी। लेकिन हम लोग इसकी जो मेन फीचर है, जिसमें स्ट्रीम फीचर है, जिसमें कह लें आप प्रॉपर फीचर, जो इसमें पूरे फीचर होंगे, वो हम 14 को लाइव कर देंगे। तो कंसीडर यही होगा कि हमने 14 फेब को ही इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मजा तो बहुत आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपकी अभी तक जो था, हम लोग कहा करते थे कि हमारी ग्लोबल कम्युनिटी है, इनोवेशन फैक्ट्री ग्लोबली है 205 कंट्रीज में, लेकिन वहां के लीडर्स, वहां के लोग, वहां की कम्युनिटी कभी शेयर नहीं हुई हमारे साथ या आपके साथ इंडिविजुअली। तो हर बंदा अपना करता था, क्योंकि ग्लोबल स्टैट 205 कंट्रीज के थे। अब क्या है, अब हर कंट्री में वो लीडर्स हमारे यानी कि जो इस अपनी अपनी कंट्री में टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, जो अपनी अपनी कंट्रीज में यानी कि इस सिस्टम को लेके चल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो डायरेक्टली हमारे साथ अटैच हो रहे हैं। तो जब हमारे साथ अटैच हो रहे हैं तो अल्टीमेटली हम उनकी ब्रांडिंग्स भी करेंगे और उनकी तरफ से जो सक्सेस स्टोरीज, वीडियोस, मैसेजेस, कंटेंट और जो भी उनकी तरफ से मटेरियल आएगा वो हम ग्लोबली उसको शेयर करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो कैसा लग रहा है जी ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये ऊपर वाले की मदद से? ऊपर वाला देखें, इसको कहते हैं स्पेशल ऊपर वाले की हेल्प। यहाँ पे मैं बताऊं आपको, ये बेसिकली जो ऊपर वाले की हेल्प है, इसका जो बेनिफिट है अल्टीमेटली हमारी पूरी कम्युनिटी को होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये लोग जब बीएफआईसी में आएंगे तो बीएफआईसी नेटवर्क की जो कम्युनिटी है, क्योंकि इस साल में हमने अपने बीएफआईसी नेटवर्क की जो एक लॉफ्ट है वो सारा भी हमने रिलीज करना है। तो अल्टीमेटली बीएफआईसी कॉइन को जो बेनिफिट होगा, तो उसका बेनिफिट किसको जाएगा? अल्टीमेटली बीएफआईसी नेटवर्क की कम्युनिटी को, प्राइस अप्रिसिएशन या उसका जो भी है। ठीक है, दूसरा क्या है, क्योंकि बीएफआईसी कॉइन की प्राइस अप्रिशिएट होगी तो हम लोग अपने यूजर्स को एग्जिट दिलवाएंगे वहां से, सक्सेसर बना के। तो दूसरा क्या है कि ये जितनी भी कम्युनिटी है, ये नई कम्युनिटी आज इसमें आ रहे हैं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इस पूरी कम्युनिटी को हम बुलेटों में भी लेके आने वाले हैं। ना सिर्फ ए क्लब, बी क्लब, सी मशीन आपको पता है कितना फास्टेस्ट पोर्टफोलियो जनरेशन प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो का। ठीक है, तो वहां पे भी लेके आ रहे हैं। और उसके बाद जब हमारा बी लव का टाइम आएगा तो ये वो सब लोग होंगे जो बी स्टोर के ऊपर भी होंगे, टाइम टू ट्रेवल पे भी होंगे, गेम ओके, सुपर 11, लोकल बीएफआईसी, डेक्सा, एक्सचेंज ऑन, लव वॉलेट, ये हर जगह होंगे। तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होगा? अल्टीमेटली बेनिफिट बी लव को भी होगा। क्यों? क्योंकि जब स्टोर से बाय कर रहे होंगे, टिकट्स बाय कर रहे होंगे, वहां पे एक्सक्लूसिवली पेमेंट गेटवे 3 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ बी लव का होगा। तो इन सबको बी लव ही चाहिए होगा। तो कंपनी के एंड से पूरी स्ट्रेटजीज है, पूरी प्लानिंग है। अभी आपको नेक्स्ट मंथ से चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी कि कंपनी कितने एग्रेसिव लेवल पे जा रही है। मैं आपको फिर ये एक बात कह दूं कि इस बात को आपने अपने पल्ले बांध लेना कि जिस लेवल पे कंपनी की डेवलपमेंट चल रही है, जिस लेवल पे इनोवेशन फैक्ट्री स्ट्रेटजीज बना रही है, मार्केटिंग की, ब्रांड इमेज की, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, कॉइन्स की ग्रोथ के लिए, कंपनी की लीगल पोजीशन को यानी कि मैक्सिमम तौर पे करने के लिए, ये जितनी चीजें बैकएंड पे चल रही है वो चीजें जो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन
स्टेप बाय स्टेप इनके जब आपको इम्पैक्ट आएंगे, जब आपको इनका रिजल्ट आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि इनोवेशन फैक्ट्री इतने अरसे से क्या कुछ कर रही थी, और उसके रिजल्ट से आप लोगों की लाइफ आज, फॉर एग्जांपल जो लोग हमारे साथ पहले दिन से चले, आज उनको कह ले कि उनका नंबर हम दे देते हैं कि आज फॉर एग्जांपल वो 10 नंबर पे है फाइनेंशियली स्टेबल होने में, या अपने पोर्टफोलियो में, या इस तरह से स्टेटस में वो 10% है। लेकिन 2024 में जो कुछ होने जा रहा है, कंपनी ने तो ऑटोमेटिकली ग्रो होना है ऊपर वाले के हुक्म से। कंपनी तो 1000x पे जाएगी। तो जब कंपनी 1000x पे जाएगी तो अल्टीमेटली आप लोगों की वेल्थ, आप लोगों की ग्रोथ, आप लोगों का पोर्टफोलियो, आप लोगों की यानी कि जितना भी स्टेटस है, ये सब कुछ भी 1000x पे जाएगा। ठीक है, फॉरगेट करें जो लोग जो भी आपके साथ, देखिए सबसे जरूरी क्या चीज है, अपने टारगेट्स के ऊपर फोकस करें, अपने काम के ऊपर फोकस करें, फॉरगेट कर दें, भूल जाए। अगर कोई बात आपके साथ कोई जरा सा भी ऐसा लगता है आपको कि यार ये बंदा थोड़ा सा भी कहीं नेगेटिव है, या थोड़ा सा भी बंदा सस्पिशियस है, आपने क्या करना है, आपने उसको अपनी बुक में क्रॉस मार देना है और उसको निकाल देना है। ना आपने उसकी हेल्प करनी है, ना उसको कुछ सपोर्ट करनी है, ना उसको प्लान प्रेजेंटेशन देनी है, ना आपने उसको मोटिवेट करना है, ना उसको ट्रेनिंग करना है। ऐसे लोगों को छोड़ दे उनके हाल पे। यार जिस लेवल पे हम लोग जा रहे हैं ऊपर वाले के हुक्म से, जिस लेवल पे हम हैं, हमें बिल्कुल नहीं जरूरत किसी की। जिसने हमारे साथ जुड़ना है अपनी मर्जी के लिए, अपनी जरूरत के लिए जुड़ना है। कोई जरूरत नहीं किसी को मोटिवेट करने की। ये मोटिवेशन वाले काम वो लोग करते हैं जिनके पास देने को, दिखाने को या करने को कुछ नहीं होता। आपके पास बहुत जो कंपनी का पोर्टफोलियो, ये दिखाने के लिए बहुत है, आपके पास देने के लिए प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आपके पास सक्सेस स्टोरीज बहुत बड़ी है, आपके पास बहुत कुछ है, तो इग्नोर करें सबको। जिस बंदे ने काम करना है, कंपनी इस पॉलिसी के ऊपर जा रही है, कंसीडर्ड सिर्फ वो लोग होंगे जो लोग काम करने वाले हैं। क्या समझे? जिन लोगों को ये डाउट था, जो इस खाम ख्याली में थे कि उन्होंने इनोवेशन फैक्ट्री को अपने शोल्डर पे उठाया हुआ है और उनकी वजह से इनोवेशन फैक्ट्री चल रही है, या आपके जो लीडर है वो ये समझते हैं कि जी किंग खान की जो टीम है, किंग खान की जो इनकम है, या किंग खान की जो सक्सेस है वो मेरी वजह से है। खास साहब, जिस बंदे को इस तरह का ख्वाब है ना, या खुशफहमी है, सबसे पहले आप उसको रिमूव करें अपने ब्रॉडकास्ट से और ग्रुपों से। उसे कहो भाई किंग खान के लिए पूरी दुनिया है, अपना जो बनना है ना अपने सिर पे करो। तो इस तरह के लोगों को इग्नोर करें, जो लोग आपको समझते हैं कि आप उनकी वजह से है, या जो लोग समझते हैं कंपनी उनकी वजह से है। तो कंपनी और आप और हम सब ऊपर वाले की वजह से। किसी बंदे में कोई इतनी औकात नहीं है, किसी कंपनी में इतनी औकात नहीं है कि कोई कंपनी किसी बंदे को कुछ दे सके, या कोई बंदा किसी बंदे को कुछ दे सके। जिसने देना है वो ऊपर वाले ने देना है, जिसने लेना है वो उसने अपना नसीब लेना है। तो इस माइंडसेट से निकले कि हमें कंपनी ने बहुत कुछ दिया, ये भी ज़हन से निकाल दें, कंपनी ने कुछ नहीं दिया। कंपनी ने सिर्फ एक सिस्टम में आए, कंपनी एक जरिया बनी, जो मिला आपकी मेहनत का, आपके नसीब का मिला। और अगर आपको आपकी मेहनत और नसीब से मिला है तो ये भी मत सोचें कि आपकी वजह से जो आपकी टीम में लोग हैं उनको आपकी वजह से मिला है। तो ये सारी चीजें, अपने सिस्टम को चेंज करें, अपने माइंडसेट को चेंज करें, अपने आप को चेंज करें। अब आगे बढ़ना है, पिछले चीजों को जो है ना उनको इग्नोर करें। जिस चीज का जैसे जैसे वक्त आएगा, सबको नजर आ रहा है कि कंपनी खड़ी है, एग्रेसिवली काम कर रही है, बढ़ रही है, आगे ग्रोथ हो रही है। जब चीजों में ग्रोथ हो रही हो ना, तो कंधे पे बोझ लेके नहीं चलना चाहिए। इसी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि हमारे जितने भी पिछले प्रोजेक्ट्स के अगर कोई मामला है लोगों के कोई ना कोई, ठीक है, तो वो हमने इस साल में सबको क्लियर करना है, क्योंकि 24 तक तो हम आ गए हैं, 25 में हमने अपने आप को इजी करके चलना है। क्योंकि 2025 आपको याद होगा, मैंने आज से 4 महीने पहले मीटिंग की थी, तो मैंने बताया था कि लोग बुल रन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम बुल रन के बाद जो बियर रन आएगा
2025 में हमने उसमें अपने आप को ऊपर लेके आना है। हमारा असल टारगेट है बियर रन का। बुल रन में तो आएंगे ही आएंगे, जैसे सारी कॉइन्स आएंगे, सारी कंपनी आएंगी, तो हम भी आ जाएंगे। लेकिन हमने प्रिपरेशन किसकी करनी है? बियर रन की। जब सारा कुछ नीचे जा रहा होगा, हम उस वक्त ग्रो कर रहे होंगे, सूरज की तरह ऊपर आ रहे होंगे। रीजन क्या है कि हमेशा से मुश्किल वक्त जो होता है उसमें जो लोग सरवाइव करें और जो उसमें काम करें अपनी ग्रोथ के ऊपर, वो लोग, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो आपकी कंपनी को, आप लोगों को किसी ने नहीं रोकना। ये समझे कि पूरी दुनिया अब आपके लिए खुलने वाली है। पूरी दुनिया आपकी है। क्यों? जिस तरह से हम यूरोप, यूएस और इस बाकी कंट्रीज में एंटर हो रहे हैं, ना सिर्फ हम अपने कम्युनिटी के बिहाफ पे एंटर हो रहे हैं, हम लोग प्रॉपर रेगुलेशंस के हिसाब से भी हो रहे हैं। क्यों? हमारे पास सिर्फ 2 साल है। हमने 2026 के जो हमारे टारगेट है नैस्डैक न्यूयॉर्क के, तो उसके लिए अभी से हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो गाइस, सब कुछ जबरदस्त है। आप देखें, पहले हम लोग बाकी कंपनीज या हम लोग यानी कि 6-6 महीने वेट करते थे कि यार हम किसी तरह से सीएमसी पे आ जाए, हम कॉइन जीको पे आ जाए। तो ये देखें ऊपर वाले की हेल्प कैसी है कि अभी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ और हमारा कॉइन जो है वो कहां पे है? कॉइन जीको पे आ गया। विद इन 2-4 डेज हमारा सीएमसी पे भी आ जाएगा। इसके अलावा क्या है जी, आप ये देखें कि आज तक तो आपने सुना ही है ना कि जो हमारी कॉपी करते हैं कॉइन टोकन, जो हमारी कॉपी कर रहे हैं, वो यही कहते हैं कि जी हम अपना प्रोजेक्ट लॉन्च होने के इतने दिन बाद या इतनी देर बाद हम फलानी फलानी एक्सचेंज पे लॉन्च होंगे। आपका प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ अभी, क्या समझे? और आपका कॉइन, आपका टोकन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गया। और अच्छी बात क्या है, ये किया क्यों है हमने? बिफोर प्रोजेक्ट लॉन्चिंग हमने क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि जो पहले दिन जब लोगों ने स्टेक करना है, जब उनकी टीमें आनी है, तो पहले दिन 3x होना है लोगों का। और असल जो इनकम किसने कमानी है? जिन लोगों ने बड़ी स्टेकिंग की होगी और जो जैकपॉट पूल में जिनके पोजीशन एक अच्छी होगी, क्योंकि उसके अंदर आपको डायरेक्ट की भी आ रही है और आपको बाइनरी की भी आएगी। तो वहां पे जो जितनी देर सस्टेन करेगा उनकी बड़ी इनकम होगी। तो हमारी जो आउटर कम्युनिटी है, जिन्होंने अभी तक टोकन नहीं खरीदा, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया ताकि वो लोग इजीली बाय करें। ठीक है? तो अब आज से उन लोगों ने बाइंग शुरू करनी है। तो जब वो बाइंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको पहले बीएफआईसी चाहिए होगा, फिर बी गोल्ड। और वो लोग अच्छे यानी कि बड़े लोग हैं, बड़ी टीम्स है, बड़े लीडर है, तो उन्होंने अपने हिसाब से बाइंग करनी है। तो अल्टीमेटली वो, उनको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ आया। वो क्या चाहते हैं? वो जैकपॉट पूल जो है वहां पे अपनी बड़ी पोजीशन लेना चाह रहे हैं और वहां पे सस्टेन करना चाह रहे हैं कि हम कम से कम देखें, एक बंदे ने $100 से आना है तो वो 3x 300 पे हो जाएगा उसका। 100 टोकन से आएगा वो 3x, 300 टोकन पे उसका 3x हो जाएगा। वो उसका एक दिन में हो जाए। अब एक बंदा 50,000 कॉइनों से आ रहा है, टोकन से आ रहा है, तो उसका 1.5 लाख पे 3x होगा। तो जिस तरह से एग्रेसिवली इसमें जैकपॉट पूल में दुनिया ने आना है, तो 100 वाले ने भी 3x होना है और 50,000 लाख वाले ने भी 3x होना है। तो वो लोग इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। प्राइवेटली कह रहे हैं कि हमें इतना टोकन दे दें, कोई 50,000 मांग रहा है, कोई लाख मांग रहा है, प्राइवेटली मांग रहे हैं। ठीक है? लेकिन अब क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर जा चुका है, अब आप लोगों का काम है, आप लोगों ने एक्सचेंज के ऊपर बेचना है, आप लोगों ने खरीदना है, और जिसको रिवॉर्ड आना है वो बेचेंगे, जिन्होंने स्टेक किया वही इंजॉय करेंगे। तो मेरे ख्याल से इतना काफी जी। आप में से कोई बात करना चाहते हो तो कर सकते हैं। जी बोले, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ लॉन्चिंग फिर आज ही रखनी है। लॉन्चिंग आज ही रखेंगे जी, बिल्कुल। या तो फिर कल कर लीजिए, लोगों को टाइम फ्लो मिल जाएगा सेटअप करने के लिए। देखते हैं। मेरे हिसाब से महेश सर 14 फरवरी को ही बेस्ट दिन होगा इनोवेशन फैक्ट्री के लिए भी और हम सब के लिए भी। काहे भूखों के पेटों पे लात मरवाओगे? अरे अच्छा दिन है ना। नहीं भाई, आज ही चाहिए भाई, इंतजार क्यों है क्या? आज ही चाहिए।
डबल दिवाली अच्छी नहीं लगेगी क्या? साल में 2 दिवाली, एक छोटी दिवाली एक बड़ी दिवाली मनाएंगे। इनोवेशन में काम करते हैं, दिवाली रोज मनेगी, आज लॉन्च कराइए। मैं तो ये कह रहा था 14 फरवरी को ये हो जाता है, एंट्री भले लेट होगी पर सबसे ग्रेट होनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी क्यों हो कर सकते गाने हैं। क्यों लेट जाते हैं आप लोग? प्रेशर है हम पे भाई। चलें फिर आज ही रखें। उमर भाई वर्किंग डे में ही रखें, चाहे कभी भी रखें, वर्किंग डे में रखें, फिर ये सवाल ना आए कि भाई अभी टीम नहीं है। जो भी है फाइनली बता दें सर इस मीटिंग के अंदर। बताते हैं आप अभी नहीं बता सकते यार, मैं काम पहले टीम से तो डिस्कस करूं, ऐसे कैसे बता दूं? कोई नहीं इशू, आप डिस्कस कर लीजिए, जो प्रॉपर टाइमिंग हम लोग को बता दीजिएगा ताकि टीम को हम लोग कन्वे कर दें। ठीक हो गया, ओके हो गया। तो मेरे ख्याल से ओके जी, अपना ख्याल रखें और बस काम पे फोकस करें, आपको अपडेट देते हैं हम जो भी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।